नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 16 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मेष लग्न के पंचम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 1 नंबर का मतलब होता है मेष लग्न, और मेष लग्न में मंगल प्रथम भाव और अष्टम भाव 2 भावों का स्वामी होता है। प्रथम भाव का स्वामी होकर जब यह अपने स्थान से पंचम स्थान में स्थित हो जाता है तो यह एक शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, हम बात कर चुके हैं, जब हमने लघु पाराशरी की बात करी तो आपको बताया था कि चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव ये तीनों केंद्र भाव होते हैं, और पंचम भाव और नवम भाव ये दोनों त्रिकोण भाव होते हैं। लग्न भाव में केंद्र भाव और त्रिकोण भाव दोनों ही भावों के गुण विद्यमान होते हैं, इसलिए ये कुंडली का सबसे ज्यादा शुभ भाव बन जाता है, सर्वोत्तम भाव बन जाता है। देखिए, केंद्र भाव भी शुभ भाव होते हैं ये तीनों भाव, और त्रिकोण भाव, पंचम भाव और नवम भाव ये दोनों भी शुभ भाव होते हैं। तो कुंडली के ये पांचों बहुत शुभ भाव माने जाते हैं, और लग्न भाव में केंद्र के भी गुण होते हैं और त्रिकोण के भी गुण होते हैं, तो इसलिए ये विशेष रूप से सर्वोत्तम भाव कहलाता है। तो एक सर्वोत्तम भाव का स्वामी जब त्रिकोण भाव में स्थित हो जाता है, कुंडली के एक त्रिकोण भाव में स्थित हो जाता है, वह भी अपनी मित्र की राशि पर, यहाँ पर सिंह राशि स्थित है, और सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य। जब मंगल सूर्य की राशि में स्थित हो जाता है तो बहुत शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, मंगल होता है शूरता, वीरता, पराक्रम, आक्रामकता, क्रोध, धीरज और गंभीरता का कारक ग्रह। पंचम भाव होता है मान, प्रतिष्ठा, सम्मान और डेजिग्नेशन का कारक भाव। लग्न कहाँ पहुंच रहा है? लग्न भाव का स्वामी पंचम भाव में पहुंच रहा है, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान के भाव में पहुंच रहा है। व्यक्ति को अपने जीवन में मान, सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो शूरता वाला, वीरता वाला और पराक्रम वाला होता है। लोगों के बीच में इस व्यक्ति की इस रूप में पहचान होती है। धीरज और गंभीरता का पर्याय होता है ऐसा व्यक्ति, लोगों में लोकप्रिय होता है, उच्च पद को प्राप्त करने वाला होता है। देखिए, पंचम भाव पद का भी कारक भाव होता है, तो लग्न भाव का स्वामी जब पंचम भाव में पहुंच जाता है तो व्यक्ति को पद भी प्राप्त करा देता है, और यहाँ पर ये अपने मित्र की राशि में है तो डेफिनेटली इस व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त हो ही जाएगा। अपनी जो फील्ड होगी, अपना जो कर्म क्षेत्र होगा, उसमें यह उच्च पद पर होगा व्यक्ति। यदि हम अष्टम भाव के सापेक्ष यदि देखते हैं तो अष्टम भाव से यह मंगल दशम स्थान पर आ रहा है। जब यहाँ से हम गिनती शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दशम भाव पर स्थित मंगल अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह होता है। देखिए, अष्टम भाव होता है कुंडली का सर्वोत्तम निकृष्ट भाव, सबसे ज्यादा खराब भाव। लेकिन यहाँ पर हमें एक पाराशर होरा शास्त्र का एक नियम नहीं भूलना चाहिए कि लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता। यदि लग्नेश अष्टमेश भी हो जाए, इट मीन्स कि मेष लग्न की कुंडली में मंगल और तुला लग्न की कुंडली में शुक्र, यदि लग्नेश अष्टमेश भी हो जाता है तो उसे अष्टम होने का दोष प्राप्त नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में यह मंगल अत्यंत शुभ फल प्रदान करेगा। लेकिन देखिए, अनुभव ऐसा है कि दोष तो नहीं लगता, लेकिन कुछ ना कुछ कंटेंट्स यह संबंधित भाव को प्रदान कर ही देता है। तो ऐसी स्थिति में अष्टम भाव का स्वामी होकर जब यह पंचम भाव में स्थित होता है तो अचानक पद प्राप्ति कराने वाला होता है। अचानक घटनाओं का कारक भाव अष्टम भाव होता है। अचानक फल प्राप्ति प्रदान करने वाला भाव अष्टम भाव होता है। इसके अलावा गूढ़ विद्याओं का कारक भाव भी अष्टम भाव होता है। डेप्थ तक नॉलेज देने वाला भी अष्टम भाव होता है, और व्यक्ति को गूढ़ जानकारियां प्रदान करने वाला भी अष्टम भाव होता है। तो इसको कह सकते हैं कि कूटनीतिज्ञ बनाता है व्यक्ति को। जब अष्टम भाव का स्वामी जब पंचम भाव में पद के भाव में बैठ जाता है तो व्यक्ति कूटनीतिज्ञ बन जाता है। वह भी यह एक राजसी ग्रह की राशि पर स्थित है, सिंह की राशि पर स्थित है। देखिए, सूर्य होता है राजा, मंगल होता है सेनापति। राजा का सानिध्य मंगल को प्राप्त हो रहा है तो उच्च पद पर पहुंचेगा, कूटनीतिज्ञ होगा, अपने क्षेत्र में यह पारंगत होता है। तो ऐसे में यह मंगल शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। लेकिन क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी है तो कहीं ना कहीं व्यवधान जरूर डालेगा, परेशानियां जरूर डालेगा।
व्यक्ति को संघर्ष कराकर पद प्राप्त कराने वाला होता है, लेकिन पद जो प्राप्त होता है वो ऑल ऑफ सडन हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अष्टम भाव इन्वॉल्व हो रहा है। देखिए पंचम भाव होता है प्रेम का। जब लग्न भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठता है तो यह व्यक्ति को प्रेम कराने वाला होता है। व्यक्ति किसी न किसी विपरीत लिंगी से प्रेम करता है, और क्योंकि यहाँ पर अष्टम भाव इन्वॉल्व हो रहा है तो वह प्रेम सफल नहीं होता। तो ऐसी संभावना होती है कि व्यक्ति की जो प्रेम है वह विवाह में कन्वर्ट ना हो, लव मैरिज में कन्वर्ट ना हो। प्रेम का कारक भी भाव पंचम भाव ही होता है। पंचम भाव होता है लॉटरी, सट्टे और जुए का कारक भाव। तो ऐसे में व्यक्ति लॉटरी, सट्टे और जुए में भी इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि ना यहाँ पर अष्टम भाव इन्वॉल्व हो रहा है और वह पंचम भाव में बैठ रहा है। अष्टम भाव अचानक धन प्राप्ति का होता है, अचानक नुकसान कराने का भी होता है, और उसका कारक जब पंचम भाव में बैठता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति लॉटरी, सट्टा, जुआ, स्पेशली आज के समय में शेयर में इन्वेस्ट करने वाला होता है, शेयर में रिस्क लेने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर अचानक लाभ और अचानक हानि का यह मंगल कारक बन रहा है। ओवरऑल देखें तो यह मंगल व्यक्ति को शेयर मार्केट से भी लाभ कराने वाला बनता है। चलिए हम इसके कारकत्व की बात कर लेते हैं। मंगल होता है तृतीय भाव का कारक और षष्ठम भाव का कारक। तृतीय भाव के सापेक्ष यह मंगल तृतीय स्थान पर है। तृतीय भाव होता है मेहनत का, पुरुषार्थ का, परिश्रम का और संघर्ष का भाव। तो यहाँ पर जैसे अभी हम बात कर चुके हैं, जब संघर्ष भाव का कारक अपने से तृतीय होकर, अपने से संघर्ष के भाव में बैठकर पंचम भाव में स्थित हो जाता है तो यह व्यक्ति को पद प्राप्ति के लिए संघर्ष कराने वाला होता है। व्यक्ति मेहनत बहुत करता है अपने पद को प्राप्त करने के लिए, संघर्ष बहुत करता है, परिश्रम बहुत करता है। देखिए यहाँ से यह अपने कारक भाव से भी तीसरे भाव पर है, तो यह एक विशेष संघर्ष बन रहा है, एक हाइट वाला संघर्ष बन रहा है। तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद पद की प्राप्ति करने वाला होता है। यदि हम छठे भाव के सापेक्ष देखते हैं तो छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का भाव। छठा भाव होता है जॉब का भाव, सेवा का भाव, नौकरी का भाव। तो यहाँ से यह अपने स्थान से द्वादश स्थान पर है। व्यक्ति को यह नौकरी नहीं करने देता, नौकरी के सापेक्ष यह व्यय भाव पर है। तो संभावना ऐसी होती है कि नौकरी में तो नहीं, लेकिन हाँ बिजनेस में या फिर कोई ना कोई नॉमिनेटेड पद व्यक्ति को प्राप्त हो। ऐसी स्थिति में व्यक्ति किसी नॉमिनेटेड पद पर भी आसीन होता है, या फिर अपना जो बिजनेस होता है उसके जो सोसाइटी होती है, जो उसका एनवायरनमेंट होता है, उसमें वह उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। जैसे किसी संस्था का अध्यक्ष हो जाना, या फिर अपने बिजनेस में ही अच्छी स्थिति को प्राप्त हो जाना, अथवा अपने स्थान से बहुत दूर जाकर जॉब करना। छठे भाव के सापेक्ष यह व्यय स्थान पर है। तो व्यय स्थान का मतलब हो गया बहुत दूर जाकर यह व्यक्ति जॉब करते हैं, अपने स्थान पर इनको जॉब नहीं मिलती है, अपने स्थान पर ये एडजस्ट नहीं हो पाते। स्थान से मतलब ये होता है कि बर्थ स्थान या पेरेंटल हाउस जहाँ पर होता है। तो छठे भाव के सापेक्ष यह कोई विशेष पॉजिटिव प्रभाव नहीं रखता। लेकिन हाँ, रोग, ऋण और शत्रु की ऐसे लोगों को प्राप्ति नहीं होती। न तो रोग होते हैं ऐसे लोगों को विशेष रोग, ना शत्रु पक्ष होता है इनका प्रबल, और ना ही इनको लोन्स की आवश्यकता पड़ती है, ऋण की आवश्यकता पड़ती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह छठा भाव शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। चलिए हम बात करते हैं मंगल की दृष्टियों की। जैसा कि हम बता चुके हैं कि मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, एक चौथी दृष्टि, एक 7वीं दृष्टि और एक 8वीं दृष्टि। यदि हम चौथी दृष्टि की बात करते हैं तो इसकी चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर पहुंच रही है। देखिए मंगल अपनी ही राशि को देख रहा है, अपने ही भाव को देख रहा है, तो यहाँ पर ये अष्टम भाव के जितने भी कंटेंट्स हैं उनको एनहेंस करने वाला होगा, पॉजिटिवली सकारात्मक प्रभाव प्रदान करने वाला होगा। क्योंकि यहाँ पर हम कई बार ये नियम बता चुके हैं कि कोई भी ग्रह यदि अपने कारक स्थान को अथवा अपने राशि स्थान को देखता है तो वह उसकी बढ़ोतरी करने वाला होता है। और विशेष रूप से क्योंकि हमने बात करी थी कि मंगल की चौथी दृष्टि सुख प्रदान करने वाली होती है, मंगल की चौथी दृष्टि सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है,
सकारात्मक दृष्टि होती है तो ये अष्टम भाव को सकारात्मक सुरक्षा भी प्रदान करेगी। इट मीन्स देखिए, विशेष रूप से मृत्यु का कारक भाव होता है अष्टम भाव, तो मृत्यु को प्रोटेक्ट करने वाली होगी। अकस्मात मृत्यु नहीं होती ऐसे लोगों की, या शॉर्ट एज नहीं होती ऐसे लोगों की। दूसरी बात, अष्टम भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स हैं, जैसे कि अभी हम बात कर चुके हैं, आपको विस्तार से जानना है तो हमारे जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके अष्टम भाव के बारे में आप विस्तार से जान सकते हैं। पंचम भाव के बारे में हम एंड ऑफ द स्क्रीन आपको एक वीडियो भी उपलब्ध करा देंगे, जिससे कि आप पंचम भाव के बारे में भी जान सकें और अष्टम भाव के बारे में भी जान सकें। पहले हम इसके बारे में विस्तार से वीडियो प्रदान कर चुके हैं। अष्टम भाव का तो 1 घंटे से ऊपर का वीडियो था, बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी। तो यदि आपको विस्तार से जानना है अष्टम भाव के बारे में तो आप संबंधित वीडियो को देख सकते हैं। अष्टम भाव से संबंधित जितने भी कंटेंट्स हैं उसमें यह मंगल पॉजिटिविटी प्रदान करने वाला होगा, सकारात्मकता प्रदान करने वाला होता है। मंगल की 7वीं और सीधी दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रही है। हमने बताया था जब किसी भी ग्रह की सीधी दृष्टि, इट मीन्स की 7वीं दृष्टि पड़ती है तो वह सीधी दृष्टि होती है। जैसा मंगल होता है वैसे ही गुण प्रदान करने वाला यह मंगल बन जाता है। यहाँ पर मंगल पॉजिटिव है, सकारात्मक फल प्रदान करने वाला है और एक अच्छा रोल प्ले करने वाला है कुंडली में। तो यहाँ पर लग्नेश मंगल जब 11वें भाव को देखता है तो यहाँ पर भी व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होता है, व्यक्ति को लाभ प्रदान करने वाला होता है, व्यक्ति की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने वाला होता है। एकादश भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स हैं उसकी वृद्धि करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति अपने बड़े भाई को भी सपोर्ट करने वाले होते हैं। इनके बड़े भाई भी उच्च पद पर आसीन होते हैं, उच्च पद की प्राप्ति करने वाले होते हैं। तो 11वें भाव के सापेक्ष यह मंगल शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। मंगल की 8वीं दृष्टि द्वादश स्थान पर पड़ रही है। मंगल की 8वीं जो दृष्टि होती है वो विध्वंसकारी होती है, वो नेगेटिव दृष्टि होती है। जब मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से द्वादश भाव को देखता है तो देखिए, पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि द्वादश भाव के कंटेंट्स क्या हैं। इसके कंटेंट्स नेगेटिव ही होते हैं। हानि का कारक भाव होता है, व्यय का कारक भाव होता है, विदेश का कारक भाव होता है और दूरस्थ यात्राओं का कारक भाव होता है। तो यहाँ पर मंगल की जब दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ती है तो यह क्योंकि विध्वंस कर रही है, ऐसे में व्यक्ति के खर्चे कम होते हैं, व्यक्ति को एक्सपेंसेस करने की कम आवश्यकता होती है। तो संभवतः ये बड़े पद पर होते हैं जिससे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी, कोई संस्था इनके खर्चों को उठाती भी है, जिससे कि इनका पर्सनल खर्चा नहीं होता। दूसरी स्थिति क्या होती है, इनकी हानि की संभावना कम होती है क्योंकि हानि भाव पर इसकी नकारात्मक दृष्टि पड़ रही है, तो हानि नहीं होने देते। क्योंकि यदि ये इसकी पॉजिटिव दृष्टि होती है ना तो इसके कंटेंट्स को एनहेंस करने वाली होती है, इसके कंटेंट्स की बढ़ोतरी करने वाली होती है। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि मंगल की यहाँ से नकारात्मक दृष्टि पड़ रही है। मंगल जो द्वादश भाव को देख रहा है वो नकारात्मकता की दृष्टि से देख रहा है, तो यहाँ पर द्वादश भाव के सापेक्ष भी यह मंगल पॉजिटिव ही फल प्रदान करने वाला होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, अगर ओवरऑल हम देखते हैं तो मंगल यहाँ पर शुभ ही फल प्रदान करने वाला हो रहा है। केवल यदि अष्टम भाव के सापेक्ष हम देखते हैं तो अष्टम भाव के सापेक्ष ये क्योंकि दशम भाव पर बैठ रहा है, प्रोफेशन का कारक बन रहा है और अष्टम भाव के कुछ गुण इसमें विद्यमान रह सकते हैं, जिससे कि यह पंचम भाव को संघर्ष प्रदान करने वाला हो रहा है, पहली चीज। दूसरी बात, तृतीय भाव के सापेक्ष भी ये देखा जा रहा है कि यह व्यक्ति को संघर्ष प्रदान करने वाला हो रहा है। तो दोनों ही दृष्टियों से यदि देखें तो इसके संघर्ष को अगर कम करने की बात आती है तो मंगल के जाप और हवन किसी ब्राह्मण से कराए जा सकते हैं। देखिए, मंगल का दान नहीं कर सकते क्योंकि पॉजिटिव वर्क कर रहा है। मंगल का कोई जेम्स नहीं पहन सकते क्योंकि ऑलरेडी मंगल बहुत पावर के साथ है, बहुत पावरफुल स्थिति में है, बल धारण किए हुए है। तो ऐसे में इसका यदि हम कोई नग पहनेंगे तो यह व्यक्ति में उत्तेजना बढ़ा देगा, गुस्सा बढ़ा देगा, इसका क्रोध जो होगा वो विध्वंसकारी हो जाएगा। अभी तो एक अच्छे मैनेजमेंट का कारक बन रहा है मंगल, किसी मैनेजमेंट के पद पे भी व्यक्ति को आसान करने वाला बन रहा है, डिप्लोमेटिक बना रहा है। लेकिन यदि इसको हम नग पहन लेंगे तो फिर इसका जो गुस्सा होगा वो विध्वंसकारी हो जाएगा, तो इसका हम नग भी नहीं पहन सकते, कोई जेम्स नहीं पहना सकते। तो ऐसे में केवल और केवल एक ही उपाय शेष रहता है, वह है कि किसी ब्राह्मण से समय समय से ये जाप और हवन कराते रहें।
देखिए, मंगल की महादशा, अंतर्दशा और मंगल के वर्ष पॉजिटिव फल प्रदान करने वाले होंगे। मंगल की महादशा 7 वर्ष की होती है। यदि वह हो आपके जीवन में आ जाए तो यदि जाप और हवन कराएंगे तो वह और बेहतर रिजल्ट्स देने वाला होगा और ऊंचाइयों पर व्यक्ति को ले जाने वाला होगा। 28वां वर्ष मंगल का स्वयं का वर्ष होता है। इसके अलावा 13वां वर्ष पॉजिटिव एटीट्यूड में और 15वां वर्ष नेगेटिव एटीट्यूड में भी वर्क करता है। तो क्योंकि नेगेटिविटी इसमें है नहीं, तो इसलिए 15वां वर्ष जो होगा व्यक्ति का विशेष नेगेटिव नहीं रहेगा। किसी भी दृष्टि से मुझे नहीं लगता है कि नेगेटिव होगा। और पॉजिटिविटी की बात है तो 13 वर्ष की अवस्था, 26 वर्ष की अवस्था व्यक्ति के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आने वाले होंगे, विशेष रूप से 26वां साल, क्योंकि 13 वर्ष की अवस्था ऐसी होती नहीं कि व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से कार्य करे। लेकिन फिर भी अगर मंगल बहुत बली है, षड्बल में बहुत पावर के साथ वर्क कर रहा है, तो फिर 13वां साल भी व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण समय होगा। 28वां साल विशेष रूप से एक बड़ी उपलब्धि वाला होगा। तो यहाँ पर मंगल के किसी भी उपाय की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में केवल किसी ब्राह्मण से जाप और हवन ही करा लें, जिससे कि जीवन सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा, उच्च सफलताएं प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो आज हमने बात करी मेष लग्न के पंचम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मेष लग्न के षष्ठम भाव में, छठे भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हम आज्ञा दीजिए। नमस्कार।